हेलो मरहबन, वेलकम टू वेरिसाइन। इस वीडियो में हम मिडिल ईस्ट का एक शक्तिशाली देश जो अपनी तेल मरुस्थल, वर्ल्ड फेमस सिटी दुबई, गगनचुंबी इमारतें, आलीशान होटलें, हलचल भरे शॉपिंग मॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जो अपने पॉलिसी डिटर्मिनेशन से बहुत कम समय में मरुस्थल से ग्लोबल टूरिज्म हब बना, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, सबसे ऊंचे बिल्डिंग, ब्यूटीफुल मैन-मेड आइलैंड्स स्थित हैं। वेलकम टू यूएई, लैंड ऑफ द एंडलेस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मिडिल ईस्ट का यह देश एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जो सऊदी अरब, ओमान, कतर और पर्शियन गल्फ से बॉर्डर शेयर करता है। यह फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ के तट पर होने के कारण ही खाड़ी देशों या गल्फ कंट्रीज में से एक है। 1971 में 6 कबीला मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का निर्माण किया। 1971 में ही ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। इसके बाद 1972 में एक और कबीला समूह में शामिल हुआ। इस तरह वर्तमान में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 7 से एक राज्य अबू धाबी, दुबई, अजमान, शारजाह, फुजैरा, उमल कुवैन, रास अल खैमा का समूह है और देश की राजधानी अबू धाबी सिटी है। इन शेख राजवंशों ने आज़ादी के महज 50 सालों में ही यूएई को एक इंटरनेशनल हब बना दिया। तेल की खोज हो चुकी थी। अबू धाबी एमिरेट्स के पास सबसे अधिक तेल थे। शेखों ने तेल रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूएई में पर्यटन, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्रों को आकर्षित करने और विदेशों में अपनी इमेज बनाने में किया। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, एमिरेट्स के पैसों को बड़ी बड़ी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, प्रमुख रियल एस्टेट, बड़े ग्लोबल ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया गया। साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कई स्ट्रैटेजी बनाई गई। 1985 में दुबई में एक बड़ा कमर्शियल पोर्ट जेबल अली बनाकर उसे फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया और इसके बाद धीरे धीरे पोर्ट ऑफ जेबल अली समुद्री व्यापार का केंद्र बन गया। आज भी यह दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम फ्री ट्रेड जोन है। यूएई दुनिया की सबसे ओपन इकोनॉमीज में से एक है। ट्रेड और बिजनेस को वेलकम करने की परंपरा इनिशियल टाइम से चली आ रही है। तेल की खोज से पहले अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने और मोती उद्योग पर आधारित थी, लेकिन 1960 के दशक में जब ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ तो देश की इकोनॉमी तेजी से बदलने लगी। लेकिन उसके बाद ऑयल पर निर्भरता कम करने और अपनी सरल अर्थव्यवस्था को कॉम्पिटिटिव, एडवांस्ड और टेक बेस्ड बनाने के लिए जबरदस्त प्रयास किए गए। आज देश का उन्नत बुनियादी ढांचा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकारी समर्थन, व्यापार अनुकूल मुक्त क्षेत्रों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ यूएई एक रणनीतिक केंद्र बना हुआ है। वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस, एमिरेट्स, एतिहाद, रियल एस्टेट कंपनी जैसे एमआर, नकील और पर्यटन उद्योग भी यूएई की इकोनॉमिक ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाते हैं। करेंसी दिरहम। संस्कृति में अरबी, फारसी और इस्लाम का मिश्रण दिखाई देता है। पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी और सत्तावादी यूएई गल्फ कंट्रीज में सबसे लिबरल कंट्रीज में से एक है, जहां अन्य देशों की संस्कृतियों और मान्यताओं को भी महत्व दिया जाता है। यह देश सहिष्णुता, आपसी सम्मान, बहुसंस्कृतिवाद और विविधता का प्रतीक भी है। ट्रेडिशनल ड्रेस अबाया और कंदूरा है। इन परिधानों को विशेष अवसरों में ही नहीं परंतु हर दिन पहनते हैं। अमीराती विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं। अतिथियों के स्वागत के लिए डला, एक अरेबिक कॉफ़ी पॉट में अरबी कॉफ़ी परोसी जाती है और इसे अस्वीकार करना असभ्य और अपमानजनक माना जाता है। यह परंपरा यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ऊंट और बाज सदियों से अमीराती परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। कैमल रेस यूएई का पसंदीदा खेल है और ऊंटों की ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी आयोजित किया जाता है।
राष्ट्रीय पक्षी बाज या फाल्कन है। फाल्कन की संख्या में लगातार गिरावट के चलते विमानों में उड़ान भरने के लिए इन्हें अपना पासपोर्ट दिया जाता है, ताकि अधिकारियों द्वारा इनकी आवाजाही में नज़र रखी जा सके। बाज को स्टेटस सिंबल के रूप में भी देखा जाता है और फाल्कनरी खेल सदियों से मध्य पूर्व का पसंदीदा खेल है। जनसंख्या लगभग 9.5 मिलियन है। राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। प्रवासी समुदाय की संख्या यूएई के सिटीजन्स की जनसंख्या से भी अधिक है। यहाँ 200 देशों के लोग रहते हैं और काम करते हैं, मुख्यतः इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के। यह देश अरेबियन पेनिनसुला का भाग है, जो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ शुष्क रेगिस्तानी क्लाइमेट पाई जाती है। ऐसी क्लाइमेट में वनस्पतियाँ झाड़ियों के रूप में मरुद्यानों में मिलती हैं। दो मेन सीजन्स विंटर और समर होते हैं। समर एक्सट्रीमली हॉट, ड्राई और तूफानी होता है। दिन का टेम्परेचर हाई और नाइट में तापमान में गिरावट आती है। प्राकृतिक रूप से वर्षा अत्यंत कम और असंगत होती है, लेकिन अक्सर यूएई गवर्नमेंट द्वारा क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से, जिसमें केमिकल्स को ड्रोन या हेलीकॉप्टर के माध्यम से बादलों में इंजेक्ट किया जाता है और वर्षा करवाया जाता है। देश में पीने के लिए पानी का अधिकांश भाग समुद्री जल को डिसैलिनेशन टेक्निक द्वारा संयंत्रों में उपचारित कर प्राप्त किया जाता है और ट्रकों या पाइपों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। कृषि योग्य भूमि लगभग 0.7% है और 90% खाद्य आवश्यकताओं के लिए आयातित खाद्यान्नों पर निर्भर है, लेकिन खाद्य जरूरतें पूरी करने के लिए कई पहल कर रहा है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म दुबई में स्थित है। इंडिया यूएई रिलेशन। यूएई भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता और व्यापारिक भागीदार में से एक है और पश्चिम एशिया में अहम कूटनीतिक पार्टनर भी है। यूएई फुजेरा सिटी से मुंबई तक करीब 2000 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर ट्रेन लाइन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रेन लाइन के नीचे 2 पाइपलाइन भी बिछाए जाएंगे, जिसमें एक से यूएई का तेल इंडिया को और दूसरे से इंडिया का पानी यूएई को भेजा जाएगा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन फेरारी वर्ल्ड। अबू धाबी के यस द्वीप में इटालियन ब्रांड फेरारी का दुनिया भर में स्थित पहला थीम पार्क है। यहाँ दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर फार्मूला रोसा की सवारी, फेरारी में यस द्वीप की सड़कों पर ड्राइव, इटली के स्वादों का आनंद लेना और लग्जरियस इटालियन सुपरकार्स और उनकी कहानियों के साथ ही कई एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। पाम जुमेरा, यह एक मानव निर्मित पाम ट्री के आकार का आइलैंड है। यह पर्सियन गल्फ में स्थित है और एक ब्रिज से दुबई से जुड़ा हुआ है। इसे बनाने के लिए जितनी रेत और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, आर्किटेक्चर कहते हैं कि पूरे ग्लोब को 2 मीटर ऊंची दीवार से 3 बार घेरा जा सकता है। यह अद्भुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां आवासीय क्षेत्रों से लेकर एडवेंचर वाटर पार्क, कई बीचेस और कई टॉप लग्जरियस होटल्स जैसे एटलांटिस द पाम स्थित हैं। व्यू एट पाम ऑब्जर्वेशन डेक से इस द्वीप का पूरा नज़ारा देख सकते हैं और स्काई डाइव दुबई के साथ आसमान की सैर भी कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा, यह 828 मीटर ऊंची और 163 मंजिला बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के रूप में प्रसिद्ध है। अंदर कई ऑब्जर्वेशन डेक हैं, जिससे अलग अलग मंजिल से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। कई फ्लोर पर लोग भी निवास करते हैं और कई रेस्टोरेंट भी हैं, जहां पर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड कॉफ़ी भी पी सकते हैं और बुर्ज खलीफा के फ्रंट में लाइट शोज भी देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा के साइड में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल में से एक दुबई मॉल स्थित है, जो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ फैशन एवेन्यू में वर्ल्ड फेमस गुची, लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स के कलेक्शन और गोल्ड सूक में सोने के अच्छे आभूषण भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक्वेरियम और अंडर वाटर जू भी देख सकते हैं।
मिरेकल गार्डन वैसे तो पूरा दुबई रेगिस्तान में बसा है, लेकिन यही दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का यह बगीचा स्थित है। इस गार्डन में एरोप्लेन, मिकी माउस जैसे कई आकार और संरचनाओं में फूलों को लगाया गया है। इन फूलों को ड्रीप सिंचाई से सींचा जाता है और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करके फूलों का रखरखाव किया जाता है। Thank you for watching. If you like the video, please share your thoughts on the comment section. Alright, have a good week, have a good day. Shukran. Bye bye. See you in the next one.